कहानी और पैक्स के जुबानी के तहत चंपारण में बैठा हूं और ये जोगा पट्टी के अंतर्गत आता है और बिहार से दूसरे अव्वल स्थान पे ये धान की कटोरी के रूप में माना जाता है। ये है चंपारण और गांधी का जो कार्यक्रम हुआ था और गांधी देश आज़ाद कराने का जो यहाँ से मुहिम छेड़े थे, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये जगह है जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की काफ़ी सहयोग और काफ़ी सहभागिता रही यहाँ से। और मैं उसी स्वतंत्रता सेनानी जो पूर्व में चर्चित थे और उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके पौत्र से मिलवा रहा हूं, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं अभी नवलपुर के। और जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा परिचय नवलपुर पैक्स अध्यक्ष है। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। वर्तमान में कितने दिनों से इस पद की शोभा बढ़ा रहे हैं? 5 साल से। 5 साल हो गए और विरासत भी इसी परिवार में था। आप लोगों ने पहले से विरासत इसी परिवार में। आपके दादाजी मुखिया भी रहे यहाँ के, जब से पंचायती राज का यहाँ गठन हुआ उस समय से। हाँ, उस समय से हमारे दादाजी रहे। क्या शुभ नाम था उनका? चंद्रदेव नारायण राय। स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण राय जी। और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आज तक भी इस पूरे जिले में मिसाल के रूप में माने जाते हैं। वर्तमान आपकी क्या सोच है पैक्स के प्रति? पैक्स में कौन कौन सी संभावनाएं बन रही है और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप पैक्स के द्वारा? हम आम जनता को धान की खरीदारी, गेहूं की खरीदारी करते हैं और खाद जो है वो वितरण करते हैं और पीडीएस का भी प्रोसेसिंग में है। पीडीएस का प्रोसेस लगाए हुए हैं। लाइसेंस 1-2 माह के अंदर बाद हम पैक्स से जन वितरण प्रणाली का आपके किसानों को बाहर नहीं जाना होगा। बाहर नहीं जाना होगा। और वर्तमान में क्या कौन कौन सा लाइसेंस आपको प्राप्त है? लाइसेंस पीडीएस का हम कराए हुए हैं, अभी हुआ है। और खाद का है और बीज? हाँ, सब बीज का तो नहीं है, खाद का है। खाद का है। कराते हैं? हाँ, खाद हम सब किसानों को उपलब्ध कराते हैं। क्या सोच है आपकी, इसको कैसे सुधार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभुक हों? हमारी सोच तो बहुत अच्छा है। हर आदमी को हम चाहते हैं कि लाभुक हो और किसानी अच्छा से करे और हमारे पैक्स में जो है वो अपना धान गेहूँ दे और बढ़िया से उनको इनकम। कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? आपके मेंबरों की संख्या कितनी है? मेंबरों की संख्या हमारा 23 है। 2347 है। कितने सीसी है पूर्व से? 40 के करीब। 40 के करीब है। 40 के करीब के सीसी होल्डर है। हाँ, होल्डर है। और वर्तमान में ये सब जो है चल रहा है। और आप कृषि संयंत्र में कौन कौन सा संयंत्र रखे हुए हैं? हम कृषि संयंत्र में ट्रैक्टर है, टेलर है, रोटावेटर है, नौफारा है, आपको प्लेनर है, हैरो है। तमाम साधन आपके पास है? सब संसाधन है। सब थ्रेसर है। सर, और गेहूं का धान का अलग अलग है, दोनों हमको मिला हुआ है सरकार से। जो भी किसान आते हैं उनके भेज कर उनका, यानी हक किसानों तक पहुंचाने में आप सबसे अग्रणी भूमिका रखते हैं। सबसे अग्रणी भूमिका। एवं भारत सरकार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं वर्तमान में फसल बीमा की, उसके संदर्भ में आपका क्या सोच है? नहीं, फसल बीमा तो हम सब का कराए हुए हैं, पूरे किसान के कराए हुए हैं। पूर्व में जो फसल बीमा था वो अच्छा था कि अभी वाला अच्छा है? पूर्व में ही है। अच्छा था। इस समय तो अभी हम बीमा कराए। फसल सहायता सबको है। फसल सहायता है। क्या वो भी धरातल पर नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहते हैं? वही बीमा का मांग करना चाहते हैं। ये किसानों को अधिक लाभ हो, फसल का। छोटे किसान और एलपीसी के अभाव में उन लोगों को ऋण मुहैया नहीं हो रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहना है? नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पे सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। ध्यान देगा तो हम क्या कर सकते हैं। वंचित हो जा रहे हैं जिससे किसानों को आए दिन कठिनाइयां हो रही है। बहुत कठिनाइयां हो रही है।
कहाँ ऋण मिला है, तो सुनिए रहे 40 आदमी को मिला ही है। जो है इनकी नई विचारधारा है। मैं चाहूंगा इनसे दो शब्द। आप जो है नौकरी नहीं करके अपने पुराने विरासत को देख रहे हैं और पिताजी के हाथ में हाथ मिलाकर और सहयोग समिति का भी मदद करते हैं। इस सहयोग समिति से आपको क्या सबक मिला? इस सहयोग समिति से हमको यही सबक मिला कि अगर हम लोग अच्छे धरातल पर किसानों के लिए काम करेंगे तो उतना ही लाभदायक होगा। सेवा किसी तरह से होना चाहिए, आप नौकरी में रह के कीजिए या किसानों और लोगों के बीच में रह के कीजिए। सेवा तो बहुत ऊंचा चीज है। जी जी, सबसे अच्छा सेवा है पब्लिक का सेवा करना, जो हम लोग अभी लगभग विगत 5 वर्षों से कर रहे हैं। और पिताजी के सोच नहीं, दादाजी के सपने को साकार कर रहे हैं। हम अपने दादाजी के सपनों को साकार कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभिषेक राय। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है और सारे कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं, पैक्स में नई नई नीतियां आ रही है, उसके संदर्भ में क्या कहना है? क्या ये धरातल पर उतरेगा या नहीं? अगर ये धरातल पर उतर जाता है तो बहुत लाभदायक चीज़ है। अगर डायरेक्ट कंप्यूटराइजेशन हो जा रहा है तो पैक्सों को बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी, सीएससी की सुविधा दी जा रही है। अगर यह धरातल पर होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही लाभदायक। पेट्रोल पंप पर गैस एजेंसी भी उपयोगी है। हाँ, वो भी उपयोगी है, वो भी उपयोगी है अगर ये धरातल पर होते हैं तो। और वर्तमान में क्या आपकी सोच है? आप पता लगा, लोगों ने बताया कि सबको अपने व्हाट्सएप से जोड़ के और ग्रुप बना के सभी किसानों को सारी बातों की जानकारी आप पैक्स के माध्यम से दिया करते हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने जब 2019 में मेरे पिताजी चेयरमैन बने, उसके बाद से हमने देखा कि नहीं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी लाभदायक साइट है। तो हमारे विचार में आया कि क्यों ना हम एक, आपके पिताजी के अध्यक्ष होने के बाद आपने ये सब सोचा? जी, अध्यक्ष होने के बाद से हमने ये चीज़ सोचा कि अगर हम इस प्रकार से अगर लोगों को जागरूक करेंगे, खासकर किसानों को, और जितने भी सरकारी किसान से संबंधित योजनाएं होती है, सबसे पहले हम उस ग्रुप में डालकर इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग इसका लाभ लीजिए। जो लोग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो देखते हैं और देख के उसके अनुसार अनुसरण करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको हमारे पास कॉल आ, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है उस ग्रुप के माध्यम से, तो वो हमको पर्सनली कॉल करते हैं और मैं कॉल से उनको बताता हूँ, और जो मिलना चाहते हो मिलकर सामने हम फेस टू फेस। एक किसान पुत्र और पैक्स अध्यक्ष पुत्र होने के नाते और युवा होने के नाते आप बिहार सरकार एवं भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इस पैक्स के सुधारात्मक कार्रवाई के लिए? मैं तो यही मांग करूंगा कि जितना से जितना लाभ हो वह बिल्कुल धरातल पर पहुंचे, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर खासकर पैक्सों पर ज़्यादा ध्यान दे। अगर पैक्स एक ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट किसानों से जुड़ा हुआ है, जितना भी लाभकारी योजना है, अगर पैक्स पे ध्यान दिया जाए वह निश्चित तौर पे किसान के पास पहुंचेगा और इसका किसान लाभ लेंगे, और इससे गांव खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल जी होगा। बिल्कुल, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक देश का प्रगति नहीं हो सकता है। नववर्ष एवं होली पर आप अपने पूरे तमाम युवा मित्रों एवं सहयोगियों सह पैक्स के तमाम उच्च वर्गीय पदाधिकारी एवं बिहार के तमाम पैक्स होल्डरों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? संदेशा देना चाहते हैं कि नववर्ष और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग के अच्छा काम कीजिए, देश के लिए कीजिए, गांव के लिए कीजिए और राज्य के लिए कीजिए। जो जहां है वहां से कुछ जो करें। जहां है वहां, जिस लाइन में है वहां से गांव का विकास करे, भागीदारी बने विकास करने के और लिए। इससे बिहार का विकास संभव है। बिल्कुल, गांव का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से किसानों की कहानी और अध्यक्ष सह सहयोगी के जुबानी के तहत मैं मिलवा रहा था, और आज भी कदम में कदम मिलाकर और पढ़ने लिखने के बाद भी लोग, युवा वर्ग, खेती के तरफ और विरासत के तरफ आज भी ध्यान देते हैं। और कोई काम बुरा नहीं है, काम वही है जो काम नहीं वो अपना मान के करे और अपने सोच के अनुसार करे। और इसका अलग ये दोनों पिता पुत्र जगा रहे हैं, और भविष्य की जो भी संभावनाएं हैं उसको ये धरातल पर निश्चित उतारेंगे। धन्यवाद।